इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो हम अक्सर आजकल देखने को मिलती है। तो क्या होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या आईबीएस? अगर आपको अक्सर पेट में दर्द रहता है, क्रैम्प्स रहते हैं, गैस फॉर्मेशन होता है या रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ डायरिया या कॉन्स्टिपेशन रहते हैं, तो ये एक आईबीएस के सिम्टम भी हो सकते हैं। तो बैड न्यूज़ इज डैट कि आईबीएस कैन बी परसिस्ट फॉर मैनी ईयर्स और इवन लाइफ लॉन्ग पेशेंट हैव टू सफर फ्रॉम द आईबीएस। बट अच्छी बात यह है कि आईबीएस के सिम्टम्स को हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कंट्रोल कर सकते हैं, डाइटरी मॉडिफिकेशन से हम इसको मैनेज कर सकते हैं और स्ट्रेस को रिड्यूस करके भी हम आईबीएस को मैनेज कर सकते हैं। और आईबीएस कैंसर के रिस्क को नहीं बढ़ाता है, तो एक अच्छी न्यूज़ है। पर क्या कारण होते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के? तो सबसे पहला कारण होता है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। जो हमारे इंटेस्टाइन्स की जो मसल्स रहती हैं उसका इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, जिससे रिकरेंट पेन भी रहता है और डायरिया कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। सेकंड कॉज रहता है इसका नर्वस सिस्टम के कारण। हमारा ब्रेन और इंटेस्टाइन के बीच में जो नर्वस सिस्टम है उसमें कुछ वेरिएशन हो जाता है या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो सिग्नल्स को वो प्रॉपरली रीड नहीं कर पाते हैं और जो भी इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आती है तो ओवर रिएक्शन होने लगता है इंटेस्टाइन का, जिससे हाइपर मोटिलिटी होने लगती है, जिससे कई बार डायरिया हो जाता है। अगर मोटिलिटी कम हो जाएगी तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो इस तरह के सिम्टम हमें रिपीटेडली हमें आईबीएस में मिलते हैं। थर्ड कारण होता है बैक्टीरिया का ओवर ग्रोथ इन द इंटेस्टाइन। तो ज़्यादा बैक्टीरिया का बैड बैक्टीरिया ओवर ग्रोथ हो जाता है तो उससे डायरिया के सिम्टम होने लगते हैं और उससे भी पेन भी रहता है और रिपीटेड डायरिया के एपिसोड्स होने लगते हैं। और आईबीएस स्ट्रेस की कंडीशन में कॉमनली ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कुछ ट्रिगर्स रहते हैं आईबीएस के, कुछ खाने के कुछ फूड आइटम्स रहते हैं जिससे आईबीएस ज़्यादा प्रीडोमिनेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल कई लोगों को वीट से एलर्जी रहती है या डेयरी प्रोडक्ट्स से प्रॉब्लम रहती है या किसी किसी को एग से प्रॉब्लम रहती है, तो इन सबको खाने से आईबीएस के सिम्टम्स एग्रीवेट हो जाते हैं। कुछ तरह के साइट्रस फ्रूट्स हैं, बीन्स हैं, कैबेज है, इनसे भी आईबीएस के सिम्टम्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। और एक मेन कारण आता है कार्बोनेटेड ड्रिंक, जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं या फिर एल्कोहलिक बेवरेज हैं, इनसे भी आईबीएस के सिम्टम्स में एग्रीवेशन देखने को मिलता है। तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से? तो फर्स्ट मेन कॉम्प्लिकेशन ये रहता है कि आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है। आपको रिकरेंट पेन एब्डोमेन रहता है, डायरिया रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो आप डिस्टर्ब रहते हैं, सोशल गैदरिंग को अवॉइड करते हैं और इस सब सिचुएशन से फिर आपको डिप्रेशन और स्ट्रेस भी एग्रीवेट होने लगता है, आपके मूड डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम इसको प्रॉपरली मैनेज करें। आईबीएस को डायग्नोस करने के लिए कोई डेफिनेटिव टेस्ट अवेलेबल नहीं है। ज़्यादातर डॉक्टर्स अगर कोई बीमारी नहीं निकलती है टेस्ट में तो फिर आईबीएस का डायग्नोसिस बना देते हैं। ट्रीटमेंट के पर्पज से आईबीएस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज डायरिया प्रीडोमिनेंट आईबीएस, कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट आईबीएस, मिक्स्ड एंड अनक्लासिफाइड। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं, अगर आपको आईबीएस के साथ मिल रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लेना चाहिए, जैसे कि सिग्निफिकेंट वेट लॉस, रेक्टल ब्लीडिंग, फीवर एंड persistent diarrhea, even it causes disturbance in sleep, and recurrent pain abdomen which is not relieved by medication। तो इन कंडीशन में आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए ताकि वो फर्दर टेस्ट करा के कोई सीरियस कंडीशन तो नहीं है उसको वो रूल आउट कर सकें। आइए अब जानते हैं कि हम किस तरह आईबीएस को ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ आईबीएस इज मेनली फोकस ऑन रिलीविंग द सिम्टम्स। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, माइल्ड सिम्टम्स ऑफ द आईबीएस कैन बी कंट्रोल्ड बाय डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, जैसे कि अवॉइडिंग ट्रिगर फूड। जिस खाना खाने से हमें आईबीएस के सिम्टम एग्रीवेट होते हैं हमें उसको बिल्कुल अवॉइड करना है। और सेकंड इज हाई फाइबर फूड। तो जिन फूड आइटम में हाई फाइबर आता है जैसे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, पल्सेस एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, तो इन सब चीज़ों को हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। और अगर हमें फाइबर प्रॉपरली डाइट से नहीं मिल पा रहा है तो हम अच्छा फाइबर सप्लीमेंट भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज take plenty of fluids and proper sleep is also important, and regular exercise is also very helpful in relieving the symptoms of IBS। और ये भी देखा गया है कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और अल्कोहल को अवॉइड करने से और ग्लूटेन फ्री डाइट लेने से IBS के सिम्टम्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट होता है। और अगर फ्यूचर की बात करें तो FMT स्टडी चल रही है। FMT मतलब फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांटेशन, कि पेशेंट के क्लोन में फीकल माइक्रोबायोटा है जो उस गुड बैक्टीरिया को ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा ताकि उसके सिम्टम्स रिलीव हो सकें और वो आईबीएस से फ्री हो सके। तो आज के लिए फिर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और डिस्कस करेंगे नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।